नमस्कार। तो जो JOIT का पेपर लीक हुआ था और भी पेपर लीक हुए थे, तो जो उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए ये हैं कि पहले तो ये कहा गया था कि SIT जो है वो केवल जो 20 भर्तियां हुई हैं इससे पहले उनकी जांच करेगी। परंतु अब ये कहा गया है कि 20 भर्तियों के बजाय जो है वो पिछले 3 सालों में हुई भर्तियों की जो है वो जांच की जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो उमा आज़ाद है उसकी नियुक्ति पिछले 3 साल पहले हुई थी, तो इसीलिए इन 3 साल की भर्तियों की जो है वो जांच की जाएगी। यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। उससे पहले जो पिछले 3 साल में इम्पोर्टेंट भर्तियाँ हुई हैं उसमें जो हाल फिलहाल में लैंग्वेज टीचर पोस्ट कोड 919 का पेपर था, पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर का पेपर था। इससे पहले 1-2 साल पहले TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, TGT आर्ट्स के पेपर हो चुके हैं। पंचायत ऑडिटर का पेपर हो चुका है। 916 जो 916 पोस्ट कोड था, एक फायरमैन जो था पोस्ट का नाम। और भी बहुत सारे पेपर हैं, जैसे कि माइनिंग इंस्पेक्टर हो गया, सेरिकल्चर इंस्पेक्टर हो गया, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, मेडिकल सोशल वर्कर, जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल लाइनमैन, क्लर्क, JOIT और डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, पुलिस सब इंस्पेक्टर। इससे पहले जो परीक्षा हो चुकी है उन सभी पर जो है ये बातें कही जा रही हैं कि पिछले 3 साल में होंगी। और अभी ये 3 साल में परीक्षाएं हुई थी और पहले तो कहा गया था कि 20 भर्ती परीक्षाओं की जांच की जाएगी, परंतु अभी कहा जा रहा है कि 3 साल में जो भर्तियां हुई हैं उनकी जांच जो है वो की जाएगी। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इन लोगों जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी जो जमानत अर्जी थी वो 11 जनवरी को जो है वो उस पर बहस होने की संभावना है। इससे पहले अभी जो सैटरडे था, शनिवार था, उस दिन जो था वो बहस होनी थी, कारणवश नहीं हो पाई। अभी 11 जनवरी जो है वो डेट फिक्स की गई है इनकी जमानत को लेकर। और भी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो ये है कि जो लोग विजिलेंस की रडार पर थे, जैसे कि जो सचिव थे उनके चालक जो था वो ड्यूटी पर नहीं थे। 3 जनवरी से वो ड्यूटी पर नहीं थे और 4 दिन बाद अभी वो ड्यूटी पर जब लौटे हैं तो उन्होंने जो है वो विजिलेंस जांच से बचने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से जो है वो अंतरिम जमानत जो है वो ले रखी है। और भी जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो SIT को मिली हैं उनको लेकर उनका सारा रिकॉर्ड एकत्रित कर जो है वो टीम अभी शिमला लौट गई थी। ये तो सारा जो न्यूज़ थी, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि क्या क्या होगा अभी। ये कुछ भी इस तरह से हो सकता है जो न्यूज़पेपर पर आया था उसके माध्यम से है। और आने वाली परीक्षाएं अब कब होंगी, अगले जो एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे, तो आपको पता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो 60 दिनों की बात कही गई थी कि 60 दिनों में जो है इसका जो है आगे का शेड्यूल जो है जो भी जैसे भी होगा वो बताया जाएगा। तो अभी तो 60 दिन को थोड़ा सा टाइम है, परंतु जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके पास बहुत ही सफिशिएंट टाइम है कि उस टाइम को यूटिलाइज़ करके ये जो 60 दिनों का टाइम है ये बहुत प्रेसिस रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद एग्ज़ाम जब होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है बच्चों को। तो होपफुली कि लोग जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा सा अच्छा बच्चों के लिए रहने वाला है। अभी देखते हैं इसके बाद अभी आगे क्या क्या होता है। टेलीग्राम पर आपको हम सारी जानकारी देते रहते हैं, जो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से इकट्ठी होती है न्यूज़पेपर में आती है, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।